हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर एतमाद, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम, मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान 1006 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 62,000 की सतह अबूर कर गया, 62,698 पॉइंट्स पर पहुंच गया। नैब की वजह से हमारे माशरे में, हमारे दफातर में कोई खौफ है तो नैब फिर अपना काम नहीं कर रहा। आज के बाद खौफ हरासगी की जो कैफियत है उसको दूर करें, उसको समझें ये दूर हो चुकी है। हमारे कारोबारी हजरात भी यहाँ पे शख्सियात तशरीफ फरमा है। नैब आपको तंग नहीं करेगी। मुल्जिम को मुल्जिम ना कहा जाए बल्कि उसको रिस्पोंडेंट कहा जाए। नैब से जुड़े खौफ के तासुर को ख़त्म करना होगा। ताजिर मुतमईन रहे, नैब अब तंग नहीं करेगा। चेयरमैन नज़ीर अहमद का आज़म, कहा हर किसी को डराना शुरू कर दे तो मईशत कैसे चलेगी। सरकारी अफसरान को यकीन दिलाता हूँ नैब उनका दोस्त है। नैब को प्रोफेशनल इदारा बनाकर रहेंगे। कोई भी इदारा अकेले करप्शन ख़त्म नहीं कर सकता। मुल्जिम को मुल्जिम नहीं बल्कि रिस्पोंडेंट कहा जाए। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के लिए माली ताउन की रोकथाम का फैसला, IMF की सिफारिशात पर कमीशन बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कमीशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर काम करेगा। समरी वफाकी हुकूमत को इरसाल, चेयरमैन के लिए शाहिद अली खान और मुश्ताक अहमद सुखेरा के नाम तजवीज़ किए गए हैं। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में मुसलसल तेजी। पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास नवाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट में 100 उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेंगे। आज रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जैलम के उम्मीदवारों का हतमी फैसला होगा। पिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली की 13, पंजाब असम्बली की 26 नशिस्तें हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ पर कौम मुत्तफ़िक़ है। बजट खसारा कम करना तरजीहात में शामिल है। शहबाज शरीफ का बयान, मुत्तफ़िक़ा कौमी मुआशी, कहा मंशूर ही मुल्क को दलदल से निकाल सकता है। इलेक्शन में कामयाबी मिली तो ग़िरबत का खात्मा, ज़रूरी इनक़लाब करेंगे और सनत, मादनियात, IT के शोबों में मिसाली तरक्की होगी। MKM के वफ़द की इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, जावेद हनीफ, अब्दुल हफीज़ वफ़द में शामिल। कराची में हल्का बंदियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। आम इंतख़ाबात के लिए फ़ंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी ख़ज़ाना इलेक्शन कमीशन आज तलब। इलेक्शन के लिए 17 अरब दरकार है। गैस की अदम फराहमी पर सनतकार भी सरापा एहतजाज। कराची की तमाम छोटी बड़ी सनतें आज बंद। गैस कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बावजूद गैस गायब। नूरियाबाद, लसपेला की सनतों पर भी ताले। सनतकार रहनुमा जावेद बलवानी कहते हैं लोड मैनेज करें तो हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। इसराइल की सफ़ाकाना मुहिम का 59वां रोज़ खान यूनुस, रफ़ा और जबालिया के पनाह गुज़ीन पर शदीद बमबारी। कैथलिक चर्च होली फैमिली स्कूल को बिना बख्शा। 24 घंटों में मज़ीद 700 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 15,523 हो गई। कमाल अदवान अस्पताल के गेट पर हमले से 4 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज के छापे। इसराइल ने हमास के हमलों के सामने हथियार डाल दिए। शुमाली गजा से 70% इसराइली फ़ौज निकल गई। सहूनी फ़ौज की वापसी आरजी जंगबंदी के पहले रोज़ से जारी है। अल-क़साम ब्रिगेड का कहना है इसराइल का ज़मीनी ऑपरेशन अब जुनूबी हिस्से में जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांडर का बहरे अमर में 3 यमनी ड्रोन्स तबाह करने का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कमर्शियल जहाज़ों की अपील पर ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। हौसियों के मिसाइल हमलों से 3 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा था। ऑस्ट्रेलिया का दौरा चैलेंजिंग है। अच्छी क्रिकेट खेलना होगी, सीरीज जीतना होगी। विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद की कैनबरा में गुफ्तगू, कहा हमारी बैटिंग और फास्ट बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। 4 रोज़ा मैच अहम है। कोशिश है प्रैक्टिस मैच से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मज़ीद बोले ऑस्ट्रेलिया टॉप टीम है, हमेशा टफ टाइम देती है। साथ में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बड़ी फतह।
आरजू और लाइबा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। नेपाल में आरजू ने 66 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पहली फाइट में भारत और फाइनल में नेपाल की कराटे कौस को शिकस्त दी। चलास में बस पर फायरिंग, दहशतगर्दी का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। मुजरिमान की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। शाहर कराकरम की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। दियामिर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस चेकिंग जारी। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20 जख्मियों के लिए 5 और 3 लाख इमदाद का ऐलान। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी, 3 दिसंबर को 2771 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 722 खवातीन और 1186 बच्चे शामिल। 113 गाड़ियों में 287 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। 14 पाकिस्तान को सलाम। सिपाही शकील शफकत की शहादत आने वाली तमाम नस्लों के लिए मशाल राह। मुर्सा ने कहा, शहीद बहुत ज़हीन और ख्याल रखने वाला था। शकील ने मुल्क की खातिर कुर्बान होकर सर फख्र से बुलंद कर दिया। बिहारियों पर 1971 में ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तान, मेंबर बिहारी कम्युनिटी अमीर हसन चशमदीद गवाह। आप बीती सुनाते हुए कहा, तमाम जुल्म सितम की जिम्मेदारी भारतीय फौज ही है। मुक्ति बहानी के दहशत गर्दों ने भारतीय फौज के साथ मिलकर धावा बोला। मर्दों को बेदर्दी से कत्ल किया, औरतों और बच्चों को कुएं में फेंक दिया। पाक फौज के साथ मरते दम तक रहेंगे। कनकोट करमपुर कैडेट कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसा, वैन और ट्रक में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, हलाक और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। थर का दर्द दुनिया तक पहुंचाने का मिशन, हसास मसनूआत के लिए रैप म्यूजिक का सहारा। उरूज फातिमा और मोहम्मद काफरी बने दुनिया बोल है में मेहमान, मुस्तकबिल के प्लान्स का बताया। रोबोट ने तेजी से इंसानों की जगह लेना शुरू कर दी। चीन में रोबोट वेट्रेस मुतारिफ, वेट्रेस ने लोगों को खाना पेश किया, वीडियो वायरल। और भलाई के लिए बनाए जाने वाला रोबोट इंसानियत के लिए खतरा बन गया। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म टिम का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।